ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, उतना ही मचल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। गर धूल जो मिल जाए, सच कहती हूँ मेरी, सच कहती हूँ मेरी। तकदीर बदल जाए श्यामा तेरे चरणों की, राधा तेरे चरणों की। जय श्री राधा कृष्ण। हिंदू धर्म में षटतिला एकादशी का बहुत ज्यादा महत्व है। इस व्रत के प्रभाव से घर में सुख शांति का वास होता है। इस दिन तिल का विभिन्न तरह से इस्तेमाल करके हर कष्ट से छुटकारा पाया जा सकता है। इस व्रत को करने से जातक पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहती है। तो आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा, जिसको सुनने से आपके घर में सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। तो चलिए आज की इस कथा को शुरू करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। युधिष्ठिर ने पूछा, हे जगन्नाथ, हे श्री कृष्ण, हे आदि देव जगतपति, माघ मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है, उसके लिए कैसी विधि होती है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे नृपश्रेष्ठ सुनिए, माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वे षटतिला के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब षटतिला की पापहारिणी कथा सुनो, जिसे मुनिश्रेष्ठ पुलस्त्य ने दालभव्य से कहा था। दाभ्य ने पूछा, हे ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्राय पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में ना जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त्य जी बोले, हे महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बताता हूँ, सुनिए। माघ मास आने पर मनुष्य को चाहिए कि वे नहा धोकर पवित्र होकर इंद्रियों को संगम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवादिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे। उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाए। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए, तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांति स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवादिदेव पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अर्गजा, कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देव देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजोर के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ्य दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में 100 सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ्य दान किया जा सकता है। उसके बाद इसके मंत्र का उच्चारण करे। सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं, हम आश्रयहीन जीवों के आप ही आश्रय दाता होइए। हे पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूब रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। हे कमल नयन, आपको नमस्कार है। विश्व भावन, आपको नमस्कार है। सब्रहान्य महापुरुष, सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ ये अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दान में दें और दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मण को काली गौ का दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए
कि वे तेल से भरा हुआ पात्र भी दान करें। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती हैं, उतने हजार वर्षों तक वे स्वर्गलोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करे, तिल का उपटन लगाए, तिल से होम करे, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करे और तिल को भोजन के काम में लाए। इस प्रकार 6 कामों में तिल का उपयोग करने से ये एकादशी षटतिला कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। युधिष्ठिर ने पूछा, भगवान, आपने माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी का वर्णन किया, इसके लिए मैं आपको बारंबार नमस्कार करता हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम अगली कथा श्रवण करते हैं। पद्म पुराण से नाम कीर्तन की महिमा तथा श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का वर्णन। ऋषियों ने कहा, सूत जी, आपका हृदय अत्यंत करुणा युक्त है। अतएव श्री महादेव जी और देवऋषि नारद का जो अद्भुत संवाद हुआ था, उसे आपने हम लोगों से कहा है। हम लोग श्रद्धा पूर्वक सुन रहे हैं। अब आप कृपा पूर्वक ये बताइए कि महात्मा नारद ने ब्रह्मा जी से भगवान के नाम की महिमा का किस प्रकार श्रवण किया था। सूत जी बोले, हे द्विश्रेष्ठ मुनियों, इस विषय में मैं पुराना इतिहास सुनाता हूँ। आप सब लोग ध्यान देकर सुनिए। इसके श्रवण से भगवान श्री कृष्ण में भक्ति बढ़ती है। एक समय की बात है, चित्त को पूर्ण एकाग्र रखने वाले नारद जी अपने पिता ब्रह्मा जी का दर्शन करने के लिए मेरु पर्वत के शिखर पर गए। वहां आसन पर बैठे हुए जगतपति ब्रह्मा जी को प्रणाम करके मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने इस प्रकार कहा, विश्वेश्वर, भगवान के नाम की जितनी शक्ति है उसे बताइए। प्रभु, ये जो संपूर्ण विश्व के स्वामी साक्षात श्री नारायण हरि हैं, इन अविनाशी परमात्मा के नाम की कैसी महिमा है। ब्रह्मा जी बोले, हे बेटा, इस कलयुग में विशेषत नाम कीर्तन पूर्वक भगवान की भक्ति जिस प्रकार करनी चाहिए वे सुनो। जिनके लिए शास्त्रों में कोई प्रायश्चित नहीं बताया गया है, उन सभी पापों की शुद्धि के लिए एकमात्र विजयशील भगवान विष्णु का प्रयत्न पूर्वक स्वर्ण ही सर्वोत्तम साधन देखा गया है। वे समस्त पापों का नाश करने वाला है। अत श्री हरि के नाम का कीर्तन और जप करना चाहिए। जो ऐसा करता है वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त करता है। जो मनुष्य हरि इस 2 अक्षर वाले नाम का सदा उच्चारण करते हैं, वे उसके उच्चारण मात्र से मुक्त हो जाते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। तपस्या के रूप में किए जाने वाले जो संपूर्ण प्रायश्चित हैं, उन सबकी उपेक्षा श्री कृष्ण का निरंतर स्मरण श्रेष्ठ है। जो मनुष्य प्रातः, साय, रात्रि तथा मध्याह्न आदि के समय नारायण नाम का स्मरण करता है, उसके समस्त पाप तत्काल ही नष्ट हो जाते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले नारद, मेरा कथन सत्य है, सत्य है, बिल्कुल सत्य है। भगवान के नामों का उच्चारण करने मात्र से मनुष्य बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाता है। राम 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 इस प्रकार बारंबार जप करने वाला मनुष्य यदि चांडाल हो तो भी वे पवित्र आत्मा हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। उसे नाम कीर्तन मात्र से कुरुक्षेत्र, काशी, गया, द्वारका आदि संपूर्ण तीर्थों का सेवन कर लिया। जो कृष्ण 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 इस प्रकार जप और कीर्तन करता है, वे संसार का परित्याग करने पर भगवान विष्णु के समीप आनंद भोगता है। ब्राह्मण जो कलयुग में प्रसन्नता पूर्वक नरसिंह नाम का जप और कीर्तन करता है, वे भगवत भक्त मनुष्य महान पाप से छुटकारा पा जाता है। सतयुग में ध्यान, त्रेता में यज्ञ तथा द्वापर में पूजन करके मनुष्य जो कुछ पाता है, वही कलयुग में केवल भगवान केशव का कीर्तन करने से पा लेता है। जो लोग इस बात को जानकर जगदात्मा केशव के भजन में लीन होते हैं, वे सब पापों से मुक्त हो श्री विष्णु के परम पद को प्राप्त कर लेते हैं। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, श्री राम, श्री कृष्ण, बुद्ध तथा कल्कि, ये 10 अवतार इस पृथ्वी पर बताए गए हैं। इनके नाम उच्चारण मात्र से सदा ब्रह्म हत्यारा भी शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य प्रातःकाल जिस किसी तरह भी श्री विष्णु नाम का कीर्तन, जप तथा ध्यान करता है, वे निस्संदेह मुक्त होता है। निश्चय ही नर से नारायण बन जाता है।
सूत जी कहते हैं, ये सुनकर नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वे अपने पिता ब्रह्मा जी से बोले, हे तात, तीर्थ सेवन के लिए पृथ्वी पर भ्रमण करने की क्या आवश्यकता है? जिनके नाम का ऐसा महात्म्य है कि उसे सुनने मात्र से मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, उन भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। जिस मुख में राम राम का जप होता रहता है, वही महान तीर्थ है, वही प्रधान क्षेत्र है तथा वही समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। सुव्रत भगवान के कीर्तन करने योग्य कौन कौन से नाम हैं? उन सबको विशेष रूप से बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, ये भगवान विष्णु सर्वत्र व्यापक सनातन परमात्मा है। इनका ना तो आदि है, ना ही अंत है। ये लक्ष्मी से युक्त संपूर्ण भूतों की आत्मा तथा समस्त प्राणियों को उत्पन्न करने वाले हैं। जिनसे मेरा प्रादुर्भाव हुआ है, वे भगवान विष्णु सदा मेरी रक्षा करें। वही काल के भी काल और वही मेरे पूर्वज है। उनका कभी विनाश नहीं होता। उनके नेत्र कमल के समान शोभा पाते हैं। वे परम बुद्धिमान, अधिकारी एवं पुरुष अंतर्यामी हैं। सदा शेष नाग की शैया पर शयन करने वाले भगवान विष्णु सहस्रों मस्तक वाले हैं। वे महाप्रभु हैं। संपूर्ण भूत उन्हीं के स्वरूप हैं। भगवान जनार्दन साक्षात विश्व रूप हैं। कैटब नामक असुर का वध करने के कारण वे कैटब भार कहलाते हैं। वे ही व्यापक होने के कारण विष्णु, धारण पोषण करने के कारण धाता और जगदीश्वर हैं। नारद, मैं उनका नाम और गोत्र नहीं जानता। तात, मैं केवल वेदों का वक्ता हूँ, वेदातीत परमात्मा का ज्ञाता नहीं। अतः ऋषि, तुम वहाँ जाओ जहाँ भगवान विश्वनाथ रहते हैं। मुनिश्रेष्ठ, वे तुमसे संपूर्ण तत्व का वर्णन करेंगे। कैलाश के स्वामी श्री महादेव जी ही अंतर्यामी पुरुष हैं। वे देवताओं के स्वामी और संपूर्ण भक्तों के आराध्य देव हैं। 5 मुखों से सुशोभित भगवान उमानाथ सब दुखों का विनाश करने वाले हैं। संपूर्ण विश्व के ईश्वर श्री विश्वनाथ जी सदा भक्तों पर दया करने वाले हैं। नारद, वहीं जाओ, वे तुम्हें सब कुछ बता देंगे। सूत जी कहते हैं, पिता की बात सुनकर देवऋषि नारद कैलाश पर्वत पर, जहाँ कल्याणप्रद भगवान विश्वेश्वर नित्य निवास करते हैं, वहाँ चले गए। देवताओं द्वारा पूजित देवाधिदेव जगत गुरु भगवान शंकर कैलाश के शिखर पर विराजमान थे। उनके 5 मुख, 10 भुजाएं, प्रत्येक मुख में 3 नेत्र तथा हाथों में त्रिशूल, कपार, खट्वांग, तीक्ष्ण शूल, खड्ग और पिनाक नाम का धनुष शोभा पा रहे थे। बैल पर सवारी करने वाले वरदाता भगवान भीम अपने अंगों में भस्म रमाए, सर्पों की शोभा से युक्त चंद्रमा का मुकुट पहने, करोड़ों सूर्यों के समान देदीप्यमान हो रहे थे। नारद जी ने देवेश्वर शिव को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उन्हें देखकर महादेव जी के नेत्र कमल खिल उठे। उस समय वैष्णवों में सर्वश्रेष्ठ शिव ने ब्रह्मचारियों में श्रेष्ठ नारद जी से पूछा, देव ऋषि प्रवर, बताओ कहाँ से आ रहे हो? नारद जी ने कहा, भगवत, एक समय मैं ब्रह्मा जी के पास गया था। वहाँ उनके मुख से मैंने भगवान विष्णु के पाप नाशक महात्म्य का श्रवण किया। सुरश्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने मेरे सामने भगवान की महिमा का भली भांति वर्णन किया। भगवान के नाम की जितनी शक्ति है, वे भी मैंने उनके मुख से सुनी है। तत्पश्चात पहले विष्णु के नामों के विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा, नारद, मैं इस बात को नहीं जानता। इसका ज्ञान महारुद्र को है, वे ही सब कुछ बताएंगे। ये सुनकर मैं आपके पास आया हूँ। इस घोर कलयुग में मनुष्यों की आयु थोड़ी होगी। वे सदा अधर्म में तत्पर रहेंगे। भगवान के नामों में उनकी निष्ठा नहीं होगी। कलयुग के ब्राह्मण पाखंडी, धर्म से विरक्त, संध्या ना करने वाले, व्रतहीन, दुष्ट और मलिन होंगे। जैसे ब्राह्मण होंगे, वैसे ही क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र तथा अन्य जाति के लोग भी होंगे। प्राय मनुष्य भगवान के भक्त नहीं होंगे। द्विजों से बाहर गिने जाने वाले शूद्र कलयुग में धर्म अधर्म तथा हिताहित का ज्ञान भी नहीं रखते। ऐसा जानकर मैं आपके निकट आया हूँ। आप कृपा करके विष्णु के सहस्त्र नामों का वर्णन कीजिए, जो पुरुषों के लिए सौभाग्यजनक, परम उत्तम तथा सर्वदा भक्ति भाव को बढ़ाने वाले हैं। इसी प्रकार जो ब्राह्मणों को ब्रह्म ज्ञान, क्षत्रियों को विजय, वैश्यों को धन तथा शूद्रों को सदा सुख देने वाले हैं। सुव्रत जो सहस्र नाम
परम गोपनीय है उसका वर्णन कीजिए। वे परम पवित्र एवं सदा सर्वथमय, मैं उसका श्रवण करना चाहता हूँ। प्रभु विश्वेश्वर, कृपया उस सहस्र नाम का उपदेश कीजिए। नारद जी के वचन सुनकर भगवान शंकर के नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। भगवान विष्णु के नाम का बारंबार स्मरण करके उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे बोले, हे ब्राह्मण, भगवान विष्णु के सहस्र नाम परम गोपनीय है। इन्हें सुनकर मनुष्य कभी दुर्गति में नहीं पड़ता। यूं कहकर भगवान शंकर ने नारद जी को विष्णु सहस्र नाम का उपदेश दिया, जिसे पूर्व काल में वे भगवती पार्वती जी को सुना चुके थे। इस प्रकार नारद जी ने कैलाश पर्वत पर भगवान महेश्वर से श्री विष्णु सहस्र नाम का ज्ञान प्राप्त किया। फिर देवयोग से एक बार वे कैलाश से उतरकर नैमिषारण्य नामक तीर्थ में आए। वहां के ऋषियों ने ऋषि श्रेष्ठ महात्मा नारद को आया देख विशेष रूप से उनका स्वागत सत्कार किया। उन्होंने विष्णु भक्त विप्रवर नारद जी के ऊपर फूल बरसाए, पादम और अर्घ्य निवेदन किया, उनकी आरती उतारी और फल मूल निवेदन करके पृथ्वी पर साष्टांग प्रणाम किया। तत्पश्चात वे बोले, हे महामुने, हम लोग इस वंश में जन्म लेकर आज कृतार्थ हो गए, क्योंकि आज हमें परम पवित्र और पाप का नाश करने वाला आपका दर्शन प्राप्त हुआ। देव ऋषि, आपके प्रसाद से हमने पुराणों का श्रवण किया है। ब्राह्मण, अब आप ये बताइए कि किस प्रकार से समस्त पाप का क्षय हो सकता है। दान, तपस्या, तीर्थ, ये योग, ध्यान, इंद्रिय निग्रह और शास्त्र समुदाय के बिना ही कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है। नारद जी बोले, मुनिवरों, एक समय भगवती पार्वती ने कैलाश शिखर पर बैठे हुए अपने प्रियतम देवाधिदेव जगत गुरु महादेव जी से इस प्रकार प्रश्न किया। पार्वती बोली, भगवान, आप सर्वज्ञ और सर्व पूजित श्रेष्ठ देवता हैं। जन्म और मृत्यु से रहित, स्वयंभू एवं सर्वशक्तिमान हैं। स्वामी, आप सदा किसका ध्यान करते हैं, किस मंत्र का जप करते हैं? देवेश्वर, इससे जानने की मेरे मन में बड़ी उत्कंठा है। सुत, यदि मैं आपकी प्रियतमा और कृपा पात्र हूँ तो मुझसे यथार्थ बात कहिए। महादेव जी बोले, हे देवी, पहले सतयुग में विशुद्ध चित्त वाले सब पुरुष, संपूर्ण ईश्वरों के भी ईश्वर, एकमात्र भगवान विष्णु का तत्व जानकर उन्हीं के नाम का जप किया करते थे और उसी के प्रभाव से इस लोक तथा परलोक में भी परम ऐश्वर्य को प्राप्त करते थे। प्रिय तुलादान, अश्वमेध आदि यज्ञ, काशी, प्रयाग आदि तीर्थों में किए हुए स्नान आदि शुभ कर्म, गया में किया हुआ पितरों के श्राद्ध तर्पण आदि, वेदों के स्वाध्याय आदि जप, उग्र तप, नियम, यप, जीवों पर दया, गुरु शुश्रा, सत्य भाषण, वर्ण और आश्रम के धर्मों का पालन, ज्ञान तथा ध्यान आदि साधन का कोटि जन्मों तक भली भांति अनुष्ठान करने पर भी मनुष्य परम कल्याण में सर्वेश्वर भगवान विष्णु को नहीं, परंतु जो दूसरे का भरोसा ना करके सर्वभाव से पुराण पुरुषोत्तम श्री नारायण की शरण ग्रहण करते हैं, वे उन्हें प्राप्त कर लेते हैं। जो लोग एकमात्र श्री भगवान विष्णु के नामों का कीर्तन करते हैं, वे सुख पूर्वक जिस गति को प्राप्त करते हैं, उसे समस्त धार्मिक भी नहीं पा सकते। अत सदा भगवान विष्णु का स्मरण करना चाहिए। इन्हें कभी भी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि सभी विधि और निषेध इन्हीं के किंकर हैं, इन्हीं की आज्ञा का पालन करते हैं। प्रिय, अब मैं तुमसे भगवान विष्णु के मुख्य 1000 नाम का वर्णन करूंगा, जो तीनों लोगों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। इस विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र से कि महादेव जी ऋषि, अनुष्टुप, छंद, परमात्मा देवता, हेमबीज, श्रेण शक्ति और क्लीन कीलक है। चारों पुरुषार्थ, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष की प्राप्ति के निमित्त जप करने के लिए इस स्तोत्र का प्रयोग किया जाता है। हम श्री वासुदेव का तत्व समझाने के लिए ज्ञान प्राप्त करते हैं, महाहंस स्वरूप नारायण के लिए ध्यान करते हैं। श्री विष्णु हमें प्रेरित करे, हमारी मन बुद्धि को प्रेरणा देकर इस कार्य में लगाए। यदि पहले अंग न्यास और कर न्यास की विधि पूर्ण करके सहस्र नाम स्तोत्र का पाठ किया जाए तो निस्संदेह उसका फल कोटि गुना होता है। श्री वसुदेव पर ब्रह्म है, ये कहकर दाहिने हाथ की अंगुलियों से हृदय का स्पर्श करें, मूल प्रकृति का उच्चारण करके सिर का स्पर्श करें,
महान वराह रूपधारी भगवान विष्णु ये कहकर शिखा का स्पर्श करें। सूर्य वंश के ध्वजारूप भगवान श्री राम यूं कहकर दोनों हाथों से दोनों भुजाओं के मूल भाग का स्पर्श करें। अवतार धारण करने पर जिनका शिशु रूप अपने अनुपम सौंदर्य से संसार को आश्रय में डाल देता है तथा ब्रह्मा आदि देवता भी उस रूप में जिनकी झांकी करने की अभिलाषा रखते हैं, वे भगवान विष्णु धन्य है। यो कहकर नेत्रों का स्पर्श करें। अर्जुन के लिए महाभारत के समस्त वीरों का संहार करने वाले श्री कृष्ण यो कहकर ताली बजाए। अंत में नमो नारायणाय, श्री नारायण को नमस्कार है ऐसा बोलकर सर्वांग का स्पर्श करें। ओमकार रूप सर्वांतर्यामी महात्मा नारायण को नमस्कार है। विशुद्ध सत्य में महाहंस स्वरूप श्री विष्णु का हम ध्यान करते हैं और श्री विष्णु देवता हमें सत्कार्य में प्रेरित करे। क्लीन रूप श्री कृष्ण तत्व को समझने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। हिम रूप श्री राम का हम ध्यान करते हैं। वे देव श्री रघुनाथ जी हमें प्रेरित करें। कल्याण भगवान नरसिंह का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री कंठ का ध्यान करते हैं। वे श्री नरसिंह रूप भगवान विष्णु हमें प्रेरित करें। ओम कार स्वरूप श्री वसुदेव का तत्व जानने के लिए हम ज्ञान प्राप्त करते हैं। श्री देव के नंदन श्री कृष्ण का हम ध्यान करते हैं। वे श्री कृष्ण हमें प्रेरित करें। ओम हाम भीम होम हेम होम होम क्लीम सच्चिदानंद स्वरूप गोपी जनों के प्रियतम भगवान गोविंद को नमस्कार है। हम उनकी तृप्ति के लिए उत्तम रीति से हवन करते हैं, अपना सब कुछ अर्पण करते हैं। ओंकार वसुदेव पर ब्रह्म परमात्मा प्रतत्व उपयुक्त मंत्रों का उच्चारण करके लक्ष्मी के निवास स्थान और संसार के स्वामी अविनाशी भगवान श्री विष्णु का पूजन करें। इसके बाद विद्वान पुरुष सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी हम अगली कथा श्रवण करते हैं। एकादशी का भेद, नक्त व्रत का स्वरूप, एकादशी की विधि, उत्पत्ति कथा और महिमा का वर्णन। नारद जी ने पूछा, महादेव, एकादशी का उत्तम व्रत कैसा होता है? सर्वेश्वर प्रभु, उसके व्रत से जो कुछ भी फल प्राप्त होता है उसे बताने की कृपा कीजिए। महादेव जी ने कहा, ब्राह्मण, ये एकादशी महान पुण्य फल को देने वाली है। श्रेष्ठ मुनियों को भी इसका अनुष्ठान करना चाहिए। विशेष विशेष नक्षत्रों का योग होने पर ये तिथि जया, विजया, जयंती तथा पाप नाशनी इन 4 नामों से विख्यात होती है। ये सभी पाप का नाश करने वाली हैं। इनका व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जब शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुनर्वसु नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि जया कहलाती है। उसका व्रत करके मनुष्य निश्चय ही पाप से मुक्त हो जाता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को श्रवण नक्षत्र हो तो वे उत्तम तिथि विजया के नाम से विख्यात होती है। इसमें क्या किया हुआ दान और ब्राह्मण भोजन सहस्र गुना फल देने वाला होता है तथा होम और उपवास तो सहस्र गुना से भी अधिक फल देता है। जब शुक्ल पक्ष की द्वादशी को रोहिणी नक्षत्र हो तो वे तिथि जयंती कहलाती है। वे सब पाप को हरने वाली है। उस तिथि को पूजित होने पर भगवान गोविंद निश्चय ही मनुष्य के सब पाप को धो डालते हैं। जब कभी शुक्ल पक्ष की द्वादशी को पुष्य नक्षत्र हो तो वे महापुण्यमयी पाप नाशिनी तिथि कहलाती है। जो 1 वर्ष तक प्रतिदिन 1 प्रस्त तिल दान करता है तथा जो केवल पाप नाशिनी एकादशी को उपवास करता है, उन दोनों का पुण्य समान होता है। उस तिथि को पूजित होने पर संसार के स्वामी सर्वेश्वर श्री हरि संतुष्ट होते हैं तथा प्रत्यक्ष दर्शन भी देते हैं। उस दिन प्रत्येक पुण्य क्रम का अनंत फल माना गया है। सगर नंदन नहुष तथा राजा गाधी ने उस तिथि को भगवान की आराधना की थी, जिससे भगवान ने इस पृथ्वी पर उन्हें सब कुछ दिया था। इस तिथि के सेवन से मनुष्य 7 जन्मों के कायिक, वाचिक और मानसिक पाप से मुक्त हो जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। पुष्य नक्षत्र से युक्त एकमात्र पाप नाशिनी एकादशी का व्रत करके मनुष्य 1000 एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त कर लेता है। उस दिन स्नान, दान, जप, होम, स्वाध्याय और देव पूजा आदि जो कुछ भी किया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इसका व्रत करना चाहिए। जिस समय धर्मात्मा राजा युधिष्ठिर पंचम अश्वमेध यज्ञ का
स्नान कर चुके, उस समय उन्होंने यदुवंशात्म भगवान श्री कृष्ण से इस प्रकार प्रश्न किया। युधिष्ठिर बोले, हे प्रभु, नक्त व्रत तथा एक भुक्त व्रत का पुण्य एवं फल क्या है जनार्दन, ये सब मुझे बताइए। श्री भगवान ने कहा, कुंती नंदन, हेमंत ऋतु में जब पर परम कल्याण में माघ मास आए, तब उसके कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को उपवास करना चाहिए। उसकी विधि इस प्रकार है। दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाला शुद्ध चित्त पुरुष दशमी को सदा एक भुक्त रहे अथवा शौच संतोष आदि नियमों के पालन पूर्वक नक्त व्रत के स्वरूप को जानकर उसके अनुसार एक बार भोजन करे। दिन के 8वें भाग में जब सूर्य का तेज मंद पड़ जाता है, उसे नक्त जानना चाहिए। रात को भोजन करना नक्त नहीं है। गृहस्थ लिए तारों के दिखाई देने पर नक्त भोजन का विधान है और सन्यासी के लिए दिन के 8वें भाग में, क्योंकि उसके लिए रात में भोजन का निषेध है। कुंती नंदन, दशमी की रात व्यतीत होने पर एकादशी को प्रातः काल व्रत करने वाला पुरुष व्रत का नियम ग्रहण करे और सवेरे तथा मध्याह्न को पवित्रता के लिए स्नान करे। कुएं का स्नान निम्न श्रेणी का है। बावली में स्नान करना मध्यम है। पोखरे में उत्तम तथा नदी में उससे भी उत्तम माना गया है। जहाँ जल में खड़ा होने पर जल जंतुओं को पीड़ा होती हो, वहाँ स्नान करने पर पाप और पुण्य बराबर होता है। यदि जल को छानकर शुद्ध कर ले तो घर पर भी स्नान करना उत्तम माना गया है। इसलिए पांडव श्रेष्ठ घर पर उक्त विधि से स्नान करें। स्नान के पहले मंत्र से शरीर में मृत्तिका लगा ले और ये कहें, वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चला करते हैं। भगवान विष्णु ने भी वामन अवतार धारण कर तुम्हें अपने पैरों से नापा था। मृत्यु के मैंने पूर्व काल में जो पाप संचित किया है, उस मेरे पाप को हर लीजिए। व्रती पुरुष को चाहिए कि वे एक चित्त और दृढ़ संकल्प होकर क्रोध तथा लोभ का परित्याग करे। अंत्यंच पाखंडी, मिथ्यावादी, ब्राह्मण निंदक, अगम्य, स्त्री के साथ गमन करने वाले, अन्य दुराचारी, परधनहारी तथा पर स्त्रीगामी मनुष्यों से वार्तालाप ना करे। भगवान केशव की पूजा करके उन्हें नैवेद्य भोग लगाए। घर में भक्ति युक्त मन से दीपक जलाकर रखें। पार्थ उस दिन निद्रा और मैथुन का परित्याग करे। धर्मशास्त्र से मनोरंजन करते हुए संपूर्ण दिन व्यतीत करे। नृपश्रेष्ठ भक्ति युक्त होकर रात्रि में जागरण करे। ब्राह्मणों को दक्षिणा दे और प्रणाम करके उनमें त्रुटियों के लिए क्षमा मांगे। जैसे कृष्ण पक्ष की एकादशी है, वैसे ही शुक्ल पक्ष को भी है। इसी विधि से उसका भी व्रत करना चाहिए। पार्थ, द्विज को उचित है कि वे शुक्ल और कृष्ण पक्ष को एकादशी के व्रती लोगों में भेद बुद्धि ना उत्पन्न करे। शंखोद्धार तीर्थ में स्नान करके भगवान गदाधर का दर्शन करने से जो पुण्य होता है तथा संक्रांति के अवसर पर 4 लाख दान देकर जो पुण्य प्राप्त किया जाता है, वे सब एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। प्रवास क्षेत्र में चंद्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर स्नान दान से जो पुण्य होता है, वे निश्चय ही एकादशी को उपवास करने वाले मनुष्य को मिल जाता है। केदार क्षेत्र में जल पीने से पुनर्जन्म नहीं होता। एकादशी का भी ऐसा ही महात्म्य है। ये भी गर्भवास का निवारण करने वाली है। पृथ्वी पर अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है, उससे 100 गुना अधिक फल एकादशी व्रत करने वाले को मिलता है। जिसके घर में तपस्वी एवं श्रेष्ठ ब्राह्मण भोजन करते हैं, उसको जिस फल की प्राप्ति होती है, वे एकादशी व्रत करने वाले को भी अवश्य मिलता है। वेदांगों के पारागामी विद्वान ब्राह्मण को सहस्त्र गोदान करने से जो पुण्य होता है, उससे 100 गुना पुण्य एकादशी व्रत करने वाले को प्राप्त होता है। इस प्रकार व्रती को वे पुण्य प्राप्त हो जाता है, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। रात को भोजन कर लेने पर उससे आधा पुण्य प्राप्त होता है तथा दिन में एक बार भोजन करने से देहधारियों को नक्त भोजन का आधा फल मिलता है। जीव जब तक भगवान विष्णु के प्रिय दिवस एकादशी को उपवास नहीं करता, तभी तक तीर्थ दान और नियम अपने महत्व की गर्जना करते हैं। इसलिए पांडव श्रेष्ठ, तुम इस व्रत का अनुष्ठान करो। कुंती नंदन, ये गोपनीय एवं उत्तम व्रत है जिसका मैंने तुमसे वर्णन किया है। हजारों यज्ञों का अनुष्ठान भी
एकादशी व्रत की तुलना नहीं कर सकता। युधिष्ठिर ने कहा, भगवान पुण्यमयी एकादशी तिथि कैसे उत्पन्न हुई, इस संसार में क्यों पवित्र मानी तथा देवताओं को कैसे प्रिय हुई। श्री भगवान बोले, कुंती नंदन, प्राचीन समय की बात है। सतयुग में मुर नामक दानव रहता था। वे बड़ा ही अद्भुत, अत्यंत रौद्र तथा संपूर्ण देवताओं के लिए भयंकर था। उस काल रूपधारी दुरात्मा महाअसुर ने इंद्र को भी जीत लिया था। संपूर्ण देवता उससे परास्त होकर स्वर्ग से निकाले जा चुके थे और शंकित तथा भयभीत होकर पृथ्वी पर विचरा करते थे। एक दिन सब देवता महादेव जी के पास गए। वहां इंद्र ने भगवान शिव के आगे सारा हाल कह सुनाया। इंद्र बोले, महेश्वर, ये देवता स्वर्गलोक से भ्रष्ट होकर पृथ्वी पर विचर रहे हैं। मनुष्यों में रहकर इनकी शोभा नहीं होती। देव, कोई उपाय बताए। देवता किसका सहारा ले। महादेव जी ने कहा, देवराज, जहाँ सबको शरण देने वाले, सबकी रक्षा में तत्पर रहने वाले जगत के स्वामी भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहां जाओ। वे तुम लोगों की रक्षा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर, महादेव जी की बात सुनकर परम बुद्धिमान देवराज इंद्र संपूर्ण देवताओं के साथ वहां गए। भगवान गदाधर क्षीर सागर के जल में सो रहे थे। उनका दर्शन करके इंद्र ने हाथ जोड़कर स्तुति करना आरंभ किया। इंद्र बोले, देव देवेश्वर, आपको नमस्कार है। देवता और दानव दोनों ही आपकी वंदना करते हैं। पुंडरीकाक्ष, आप दैत्यों के शत्रु हैं। मधुसूदन, हम लोगों की रक्षा कीजिए। जगन्नाथ, संपूर्ण देवता मुर नामक दानव से भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। भक्तवत्सल, हमें बचाइए। देव देवेश्वर, हमें बचाइए। जनार्दन, हमारी रक्षा कीजिए, हमारी रक्षा कीजिए। दानवों का विनाश करने वाले कमल नयन, हमारी रक्षा कीजिए। प्रभु, हम सब लोग आपके समीप आए हैं, आपकी ही शरण में खड़े हुए हैं। भगवान, शरण में आए हुए देवताओं की सहायता कीजिए। हे देव, आप ही पति, आप ही मति, आप ही कर्ता, आप ही कारण है। आप ही सब लोगों की माता और आप ही जगत के पिता हैं। भगवान देव देवेश्वर, शरणागत वत्सल देवता भयभीत होकर आपकी शरण में आए हैं। प्रभु, अत्यंत उग्र स्वभाव वाले महाबली मुर नामक दैत्य ने संपूर्ण देवताओं को जीतकर इन्हें स्वर्ग से निकाल दिया है। इंद्र की बात सुनकर भगवान विष्णु बोले, देवराज, वे दानव कैसा है, उसका रूप और बल कैसा है तथा उस दुष्ट के रहने का स्थान कहाँ है। इंद्र बोले, देवेश्वर, पूर्व काल में ब्रह्मा जी के वंश में तालझंग नामक एक महान असुर उत्पन्न हुआ था, जो अत्यंत भयंकर था। उसका पुत्र मुर दानव के नाम से विख्यात हुआ। वे भी अत्यंत उत्कट, महापराक्रमी और देवताओं के लिए भयंकर है। चंद्रावती नाम से प्रसिद्ध एक नगरी है, उसी में स्थान बनाकर वे निवास करता है। उस दैत्य ने समस्त देवताओं को परास्त करके स्वर्ग लोक से बाहर कर दिया है। उसने एक दूसरे ही इंद्र को स्वर्ग के सिंहासन पर बैठा दिया है। अग्नि, चंद्रमा, सूर्य, वायु तथा वरुण भी उसने दूसरे ही बना दिए हैं। जनार्दन, मैं सच्ची बात बता रहा हूँ, उसने सब कोई दूसरे ही कर लिए हैं। देवताओं को तो उसने प्रत्येक स्थान से वंचित कर दिया है। इंद्र का कथन सुनकर भगवान जनार्दन को बड़ा क्रोध हुआ। वे देवताओं को साथ लेकर चंद्रावती पुरी में गए। देवताओं ने देखा दैत्यराज बारंबार गर्जना कर रहे हैं। उससे परास्त होकर संपूर्ण देवता दसों दिशाओं में भाग गए। अब वे दानव भगवान विष्णु को देखकर बोला, खड़ा रह, खड़ा रह। उसकी ललकार सुनकर भगवान के नेत्र क्रोध से लाल हो गए। वे बोले, अरे दुराचारी दानव, मेरी इन भुजाओं को देख। ये कहकर श्री विष्णु ने अपने दिव्य बाणों से सामने आए हुए उस दुष्ट दानवों को मारना आरंभ किया। दानव भय से विवल हो उठे। पांडुनंदन, तत्पश्चात श्री विष्णु ने दैत्य सेना पर चक्र का प्रहार किया। उससे छिन्न भिन्न होकर सैकड़ों योद्धा मौत के मुख में चले गए। इसके बाद भगवान मधुसूदन बद्रिका आश्रम को चले गए। वहां सिंहावती नाम की गुफा थी, जो 12 योजन लंबी थी। पांडुनंदन, उस गुफा में एक ही दरवाजा था। भगवान विष्णु उसी में सो रहे थे। दानव मुर भगवान को मार डालने के उद्योग में लगा था। वे उनके पीछे लगा रहा। वहां पहुंचकर उसने भी उसी गुफा में प्रवेश किया। वहां भगवान को सोते देख उसे बड़ा हर्ष हुआ। उसने सोचा, ये दानवों को भय देने वाला देवता है, अतः निस्संदेह इसे मार डालूंगा।
युधिष्ठिर दानव के इस प्रकार विचार करते ही भगवान विष्णु के शरीर से एक कन्या प्रकट हुई, जो बड़ी ही रूपवती, सौभाग्यशालिनी तथा दिव्य अस्त्र शस्त्रों से युक्त थी। वे भगवान के तेज के अंश से उत्पन्न हुई थी। उसका बल और पराक्रम महान था। युधिष्ठिर दानवराज मोर ने उस कन्या को देखा। कन्या ने युद्ध का विचार करके दानव के साथ युद्ध के लिए याचना की। युद्ध छिड़ गया। कन्या सब प्रकार की युद्ध कला में निपुण थी। वे मोर नामक महान असुर उसके हुंकार मात्र से राख का ढेर हो गया। दानव के मारे जाने पर भगवान विष्णु जाग गए। उन्होंने दानव को धरती पर पड़ा देखा। पूछा, मेरा ये शत्रु अत्यंत उग्र और भयंकर था, किसने इसका वध किया? कन्या बोली, हे स्वामिन, आपके ही प्रसाद से मैंने इस महादैत्य का वध किया है। श्री भगवान ने कहा, हे कल्याणी, तुम्हारे इस क्रम से तीनों लोकों के मुनि और देवता आनंदित हुए हैं। अतः तुम्हारे मन में जैसी रुचि हो उसके अनुसार मुझसे कोई वर मांगो। देव दुर्लभ होने पर भी वे वर मैं तुम्हें दूंगा, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। वे कन्या साक्षात एकादशी ही थी। उसने कहा, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हैं तो मैं आपकी कृपा से सब तीर्थों में प्रधान, समस्त विघ्नों का नाश करने वाली तथा सब प्रकार की सिद्धि देने वाली हूँ। जनार्दन, मैं देवी हूँ। जो लोग आप में भक्ति रखते हुए मेरे दिन को उपवास करेंगे, उन्हें सब प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो। माधव, जो लोग उपवास, नक्त अथवा एक भुक्त करके मेरे व्रत का पालन करें, उन्हें आप धन, कर्म, मोक्ष प्रदान कीजिएगा। श्री विष्णु बोले, हे कल्याणी, तुम जो कुछ कहती हो वे सब पूर्ण होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, युधिष्ठिर ऐसा वर पाकर महाव्रता एकादशी बहुत प्रसन्न हुई। दोनों पक्षों की एकादशी समान रूप से कल्याण करने वाली है। इसमें शुक्ल और कृष्ण का भेद नहीं करना चाहिए। यदि उदय काल में थोड़ी सी एकादशी, मध्य में पूरी द्वादशी और अंत में किंचित त्रयोदशी हो तो वे त्रिसप्शा कहलाती है। वे भगवान को बहुत ही प्रिय है। यदि एक त्रिसप्शा एकादशी का उपवास कर लिया जाए तो 1 सहस्त्र एकादशी व्रतों का फल प्राप्त होता है तथा इस प्रकार द्वादशी में पारण करने पर सहस्त्र गुना फल माना गया है। अष्टमी, एकादशी, षष्ठी, तृतीया और चतुर्दशी ये यदि पूर्व तिथि से वृद्ध हो तो उनमें व्रत नहीं करना चाहिए। परिवर्तनी तिथि से युक्त होने पर ही इनमें उपवास का विधान है। पहले दिन में और रात में भी एकादशी हो तो तथा दूसरे दिन केवल प्रातःकाल एक दंड एकादशी रहे तो पहली तिथि का परित्याग करके दूसरे दिन की द्वादशी युक्त एकादशी को ही उपवास करना चाहिए। ये विधि मैंने दोनों पक्षों की एकादशी के लिए बताई है। जो मनुष्य एकादशी को उपवास करता है वे बैकुंठ धाम में, जहाँ साक्षात भगवान गरुड़ ध्वज विराजमान है, वहाँ जाता है। जो मानव हर समय एकादशी के महात्म्य का पाठ करता है उसे सहस्त्र गोदानों के पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो दिन या रात में भक्ति पूर्वक इस महात्म्य का श्रवण करते हैं वे निस्संदेह ब्रह्म हत्या आदि पापों से मुक्त हो जाते हैं। एकादशी के समान पापनाशक व्रत दूसरा कोई नहीं है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नारद जी ने कहा, हे सुरश्रेष्ठ, जो सदा उपवास करने में असमर्थ है उनके लिए कोई एक ही द्वादशी का व्रत जो पुण्यजनक हो बताइए। महादेव जी बोले, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जो श्रवण नक्षत्र से युक्त द्वादशी होती है वे सब कुछ देने वाली पुण्यमयी तथा उपवास करने पर महान फल देने वाली है। जो नदियों के संगम में नहाकर उक्त द्वादशी को उपवास करता है वे अनायास ही 12 द्वादशियों का फल पा लेता है। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त जो द्वादशी होती है उसका महत्व बहुत बड़ा है। उस दिन किया हुआ सब कुछ अक्षय हो जाता है। श्रवण द्वादशी के दिन विद्वान पुरुष जलपूर्ण कलश की स्थापना करके उसके ऊपर एक पात्र रखे और उसमें श्री जनार्दन की स्थापना करे। तत्पश्चात उनके आगे घी में पका हुआ नैवेद्य निवेदन करे। साथ ही अपनी शक्ति के अनुसार जल से भरे हुए अनेक नए घड़ों का दान करे। इस प्रकार श्री गोविंद की पूजा करके उनके समीप रात्रि में जागरण करे। फिर निर्मल प्रभात काल आने पर स्नान करके फूल, धूप, नैवेद्य, फल और सुंदर वस्त्र आदि के द्वारा भगवान गरुड़ ध्वज की पूजा करे। बुधवार और श्रवण नक्षत्र से युक्त भगवान गोविंद आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार है। मेरी पाप राशि का नाश करके आप मुझे सब प्रकार के सुख प्रदान करें।
तत्पश्चात वेद वेदांगों पारागामी विशेषित पुराणों के ज्ञाता विद्वान ब्राह्मण को विधि पूर्वक पवित्र अन्न का दान करे। इस प्रकार श्रेष्ठ पुरुष किसी नदी के किनारे एकचित्त होकर उक्त विधि से सब कार्य पूर्ण करे। इस विषय में जानकर लोग ये प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। एक महान वन में जो घटना घटित हुई थी उसका वर्णन करता हूँ, वह सुनिए। विद्वान दाशेर नाम का जो देश है उसके पश्चिम भाग में मरु मारवाड़ प्रदेश है, जो समस्त प्राणियों के लिए भय उत्पन्न करने वाला है। वहाँ की भूमि तपी हुई बालू से भरी रहती है। वहाँ बड़े बड़े सांप हैं जो महादुष्ट होते हैं। वे भूमि थोड़ी छाया वाले वृक्षों से व्याप्त है। शमी, खैर, पलाश, करेल और पीलू ये ही वहाँ के वृक्ष हैं। मजबूत कांटों से घिरे हुए वहाँ के वृक्ष बड़े भयंकर दिखाई देते हैं। तथापि कर्म बंधन से बंधे होने के कारण वहाँ भी सब जीव जीवन धारण करते हैं। विद्वान उस देश में ना तो पर्याप्त जल है और ना जल धारण करने वाले बादल ही वहाँ दृष्टिगोचर होते हैं। ऐसे देश में कोई बनिया भाग्यवश अपने साथियों से बिछुड़कर इधर उधर भटक रहा था। उसके हृदय में भ्रम छा गया था। वे भूख, प्यास और परिभ्रम से पीड़ित हो रहा था। वहाँ गांव है, कहाँ जल है, मैं कहाँ जाऊंगा, ये कुछ भी उसे जान नहीं पड़ता था। इसी समय उसने कुछ प्रेत देखे जो भूख प्यास से व्याकुल एवं भयंकर दिखाई देते थे। उनमें एक प्रेत ऐसा था जो दूसरे प्रेत के कंधे पर चढ़कर चलता था तथा और बहुत से प्रेत उसे चारों ओर से घेरे हुए थे। प्रेतों की भयानक आवाज के साथ वे भयंकर प्रेत उधर ही आ रहा था। वे उस भयानक जंगल में मनुष्य को आया देख प्रेत के कंधे से पृथ्वी पर उतर पड़ा और बनिए के पास आकर उसे प्रणाम करके इस प्रकार बोला, इस घोर प्रदेश में आपका कैसे प्रवेश हुआ? ये सुनकर उस बुद्धिमान बनिए ने कहा, देव योग से तथा पूर्व जन्म के किए हुए क्रम की प्रेरणा से मैं अपने साथियों से बिछुड़ गया हूँ। प्रकार मेरा यहाँ प्रवेश संभव हुआ है। इस समय मुझे बड़े जोर की भूख और प्यास सता रही है। तब उस प्रेत ने उस समय अपने अतिथि को उत्तम अन्न प्रदान किया। उसके खाने मात्र से बनिए को बड़ी तृप्ति हुई। वे एक ही क्षण में प्यास और संताप से रहित हो गया। इसके बाद वहाँ बहुत से प्रेत आ पहुँचे। प्रधान प्रेत ने उन सबको अन्न का भाग दिया। दही, भात और जल से उन्हें बड़ी प्रसन्नता और तृप्ति हुई। इस प्रकार अतिथि और प्रेम समुदाय को तृप्त करके उसने स्वयं भी बचे हुए अन्न का सुख पूर्वक भोजन किया। उसके भोजन कर लेने पर वहाँ जो सुंदर अन्न और जल प्रस्तुत हुआ था वे सब अदृश्य हो गया। तब बनिए ने उस प्रेतराज से कहा, भाई, इस वन में तो मुझे ये बड़े आश्चर्य की बात प्रतीत हो रही है। तुम्हें ये उत्तम अन्न और जल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तुमने थोड़े से ही अन्न से इन बहुत से जीवों को तृप्त कर दिया। इस घोर जंगल में तुम लोग कैसे निवास करते हो? प्रेत बोला, महाभाग, मैंने अपना पूर्व जन्म केवल वाणिज्य व्यवसाय में आसक्त होकर व्यतीत किया है। समूचे नगर में मेरे समान दूसरा कोई दुरात्मा नहीं था। धन के लोभ से मैंने कभी किसी को भीख तक नहीं दी। उन दिनों एक गुणवान ब्राह्मण मेरे मित्र थे। एक समय भादों के महीने में जब श्रवण नक्षत्र और द्वादशी का योग आया था, वे मुझे साथ लेकर तापी नदी के तट पर गए, जहाँ उसका चंद्रभागा नदी के साथ पवित्र संगम हुआ था। चंद्रभागा चंद्रमा की पुत्री है और तापी सूर्य को। उन दोनों के मिले हुए शीत और उष्ण जल में मैंने ब्राह्मण के साथ प्रवेश किया। श्रावण द्वादशी के योग बहुत से मनुष्यों को संतुष्ट किया। चंद्रभागा के उत्तम जल से भरकर ब्राह्मण को जलपात्र दान किया तथा दही और भात के साथ जल से भरे हुए बहुत से पुरखे भी ब्राह्मणों को दिए। इसके सिवा भगवान शंकर के समक्ष श्रेष्ठ ब्राह्मणों को शाता, जूते, वस्त्र तथा श्री हरि की प्रतिमा भी दान की। उस नदी के तीर पर मैंने धन की रक्षा के लिए व्रत किया था। उपवास पूर्वक एक मनोहर जलपात्र भी दान किया था। ये सब करके मैं घर लौट आया। तदंतर कुछ काल के बाद मेरी मृत्यु हो गई। नास्तिक होने के कारण मुझे प्रेत की योनि में आना पड़ा। श्रवण द्वादशी के योग से मैंने जल का बड़ा पात्र दान किया था, इसलिए प्रतिदिन मध्याह्न के समय मुझे ये प्राप्त होता है। ये सब ब्राह्मण का धन चुराने वाले पापी हैं, जो प्रेत भाव को प्राप्त हुए हैं। इनमें कुछ पर स्त्री लम्बट और कुछ अपने स्वामी से द्रोह करने वाले रहे हैं।
इस मरु प्रदेश में आकर ये मेरे मित्र हो गए। सनातन परमात्मा भगवान विष्णु अक्षय अविनाशी हैं। उनके उद्देश्य से जो कुछ दिया जाता है वे सब अक्षय कहा गया है। उस अक्षय अन्न से ही ये प्रेत पुण्य पुण्य तृप्त होते रहते हैं। आज तुम मेरे अतिथि के रूप में उपस्थित हुए हो। मैं अन्न से तुम्हारी पूजा करके प्रेत भाव से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होऊंगा, परंतु मेरे बिना ये प्रेत इस भयंकर वन में कर्मानुसार प्राप्त हुई प्रेत योनि को दुस्सह पीड़ा भोगेंगे। अब तुम मुझ पर कृपा करने के लिए इन सब के नाम और गोत्र लिखकर ले लो। महामते, हंस से हिमालय पर जाकर तुम खजाना प्राप्त करोगे। तत्पश्चात गया जाकर इन सब का श्राद्ध कर देना। महादेव जी कहते हैं, नारद बनिए को इस प्रकार आदेश देकर प्रेत ने उसे सुखपूर्वक विदा किया। घर आने पर उसने हिमालय की यात्रा की और वहां से प्रेत का बताया हुआ खजाना लेकर वे लौट आया। उस खजाने का छठा अंश साथ लेकर वे गया तीर्थ में गया। वहां पहुंचकर उस परम बुद्धिमान बनिए ने शास्त्रोक्त विधि से उन प्रेतों का श्राद्ध किया। एक एक के नाम और गोत्र का उच्चारण करके उनके लिए पिंड दान किया। वे जिस दिन जिसका श्राद्ध करता था उस दिन वे आकर स्वप्न में बनिए को प्रत्यक्ष दर्शन देता और कहता कि महाभाग, तुम्हारी कृपा से मैंने प्रेत भाव को त्याग दिया और अब मैं परम गति को प्राप्त हो रहा हूँ। इस प्रकार वे महामना वैश्य गया तीर्थ में प्रेतों का विधि पूर्वक श्राद्ध करके बारंबार भगवान विष्णु का ध्यान करता हुआ अपने घर लौट आया। फिर भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष में जब श्रवण द्वादशी का योग आया तब वे सब आवश्यक सामग्री साथ लेकर नदी के संगम पर गया और वहां स्नान करके उसने द्वादशी का व्रत किया। स्नान, दान और भगवान विष्णु का पूजन करने के कारण ब्राह्मण को उपहार भेंट किया। एकचित होकर उस बुद्धिमान वैश्य ने शास्त्रोक्त विधि से सब कार्य संपन्न किया। उसके बाद प्रतिवर्ष भादो का महीना आने पर श्रावण द्वादशी के योग में नदी के संगम पर जाकर वे भगवान विष्णु के उद्देश्य से पूर्वोक्त प्रकार से स्नान, दान आदि सब कार्य करने लगा। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात उसकी मृत्यु हो गई। उसने सब मनुष्यों के लिए दुर्लभ परम धाम को प्राप्त कर लिया। आज भी वे विष्णु दूतों से सेवित हो बैकुंठ धाम में विहार कर रहा है। ब्राह्मण, तुम भी इसी प्रकार श्रवण द्वादशी का व्रत करो। वे इस लोक और परलोक में भी संपूर्ण सौभाग्य प्रदान करने वाला, उत्तम बुद्धि को देने वाला तथा सब पापों को हरने वाला उत्तम साधन है। जो श्रवण द्वादशी के योग में इस व्रत का अनुष्ठान करता है वे इसके प्रभाव से विष्णु लोक में जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजक, जय माता दी।